हरे कृष्णा, भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। भगवद गीता में 9 सिखिए भक्त को आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी-अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। 7वें अध्याय में वर्णन आपको पता ही है कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 सिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। शुरुआत में ये भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, परंतु अगर शुद्ध भक्तों का संग होता है उनको, तो भगवान में पहले से श्रद्धा है, भले वो धन के कारण या दुःख के कारण हुई, जिज्ञासा के कारण हुई, पर संग से उनकी श्रद्धा फिर बढ़ती है। जैसे यहाँ उदाहरण है ध्रुव महाराज का। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान से कोई भौतिक वर लेने से मना कर दिया। तो हम जानते हैं कि पहले उनकी इच्छा थी, क्या थी इच्छा? कि उनके पिताजी से भी या पितामह से भी बड़ा राज्य चाहे, ब्रह्मा जी से भी। तो अब भगवान ने जब दर्शन दिए और तब तक उनका मन शुद्ध हो चुका था, तो कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा उदाहरण आर्त में है, गजेंद्र का उदाहरण दिया जाता है। जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, वो ब्रह्म रियलाइज़ेशन यानी कि ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पर थे। जब वैकुंठ में गए और वहाँ पर है भगवान के चरणों में रखे हुए पुष्प और तुलसी की सुगंध उनके नाक में प्रवेश की, तो उनमें भी भक्ति है, उसकी ओर आकर्षण बढ़ा और अब इनकी गिनती है भगवान के शुद्ध भक्तों में गिनी जाती है। जिज्ञासु में जो उदाहरण दिया जाता है, बहुत सारे प्रश्न कौन करता है भागवत में? शौनक आदि मुनि। शौनक मुख्य है और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। तो शौनक आदि ऋषि जिज्ञासु में आते हैं। जिज्ञासु है, आर्त और अर्थार्थी है, उनको कामनाएँ हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी है, उसको कामनाएँ नहीं हैं। जिज्ञासु है जिनको अभी और अधिक जानना है, परम तत्व के बारे में कुछ जाना है। और ज्ञानी तो जिसने जान लिया कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये फ़र्क है चारों में। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है, कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है, तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद पर उठ जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त यानी कि शुद्ध भक्त, द्वितीय श्रेणी का भक्त यानी कि वो पक्का तो है, पर अभी शास्त्र युक्ति में निपुण है। और तृतीय श्रेणी का भक्त यानी कि कनिष्ठ भक्त, अभी जिसकी श्रद्धा कोमल है। तो इसको अधिकारी शब्द से भी प्रयोग करते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त जो सब में भगवान की भावना को रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। मध्यम अधिकारी है, वो भगवान के विग्रह में उनकी श्रद्धा है, भगवान के भक्तों के साथ मैत्री करता है, भगवान जो अभक्त हैं उनसे दूर रहता है और निर्देश को प्रचार करता है। और जो कनिष्ठ है, जिनकी श्रद्धा भी कोमल है, शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं और उसका सिर्फ़ लगाव है भगवान की मूर्ति में है, वो भगवान के भक्तों की महिमा जानता नहीं है। पर इनमें से किसी को ये लिए भी है, ये अवसर उपलब्ध रहता है कि वो संग करके अपना प्रगति आगे कर सकता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु भगवान कहते हैं उदारा सर्वे, ये सब उदार है। भगवद गीता में यह कहा बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है, जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्माणा, तो जिनके पाप कर्मों का नाश हो गया, पुण्य कर्मों का उदय हो गया। यहाँ पुण्य कर्म का अर्थ है भक्ति के अनुकूल पुण्य, क्योंकि पुण्य भी 2 प्रकार के होते हैं, ये तो भौतिक सुख देने वाले पुण्य
और दूसरे भक्ति प्रदान करने वाले कर्म। नौसिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बाँटा गया है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों को पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी। हम जानते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे दुखी हैं, पर सभी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। सभी जो धन की इच्छा वाले हैं, भगवान की शरण में नहीं आते। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है आर्त है, दुखी है, पर अगर भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं तो क्या वो नास्तिक बन जाएगा, साम्यवादी बन जाएगा, या इसी तरह का कुछ और बन सकता है। क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी आर्त स्थिति को संतुलित कर सकता है। उसको लगता है कि भगवान को मानने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने दुखों का निवारण स्वयं अपनी योजनाओं से कर लूँगा। तो कभी वो साम्यवाद, कभी वो समाजवाद, कभी राष्ट्रवाद, कभी मूढ़ीवाद, अलग-अलग प्रकार की विचारधाराओं को लेकर हम देखते हैं एक समाज में अलग-अलग नेता है, अपना राजनीति चलाते हैं। तो उसमें भी यही विचार है कि वो ईश्वर की जो योजना है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। किंतु भग कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में से जो ज्ञानी हैं, वह उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। क्यों प्रिय है? क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। जिसको ये समझ में आ गया कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सबका लालन-पालन कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं, तो भगवान से ऐसी भौतिक याचना नहीं करता है। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने के बदले में उनसे कुछ नहीं माँगता। न तो दुःख से छुटकारा चाहता है, न धन की प्राप्ति चाहता है। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति वो अनुरक्त है। उसकी आध्यात्मिक आसक्ति है, भौतिक आसक्ति नहीं है। उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है, कम से कम भगवान को प्राप्त करना उसका लक्ष्य रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो ऐसे ज्ञानी है और वो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त बने, तो वो भी दुर्लभ है, क्योंकि संसार में ऐसे ज्ञानी भगवद गीता में भगवान कहते हैं। भगवद गीता में इस बात की पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य अनेक अनेक जन्मों बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है, तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव शरणमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं। ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि ये आर्त है, अर्थार्थी है, तो ये सब लोग बेकार हैं। वो कम से कम ये समझे है कि हमें भगवान की शरण में जाना है। क्योंकि वे आर्त अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार के वे विशाल उदार हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। कोई धन की इच्छा है, कष्ट है, अपने पिताजी के पास जाकर है, अपनी समस्या बताता है, तो वो व्यक्ति बेहतर है, क्योंकि वो पिताजी की स्थिति को जानता है। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। भक्ति की शुरुआत में हमने देखा कि ज्ञान कर्माद्यनावृतम, तो वहाँ जो ज्ञान की है तार्किक ज्ञान और निर्विशेष ज्ञान है, वो भक्ति में नहीं होना चाहिए। पर भक्ति अनुकूल ज्ञान जो है, संबंध ज्ञान, कृष्ण के बारे में ज्ञान, वो तो आवश्यक है। तो यहाँ पर जिस ज्ञानी की प्रशंसा की गई है, वो जो भक्त है उसकी प्रशंसा की जा रही है। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। तो इसी अध्याय में है देवताओं के जो उपासक हैं उनको अल्प बुद्धि बताया गया, और जो भगवान की शरणागति लेते हैं भले सकाम है, फिर भी उनको उदार बुद्धि बताया गया। चूँकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि उस शरीर से। आर्त तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। जिज्ञासु व्यक्ति आर्त तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। अभी वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा नहीं, जिज्ञासा है, उसको भौतिक लालसाएं नहीं है, तो इसलिए वो बाकी दो से श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी से निचले स्तर पर है। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ।
और कृष्ण परमात्मा या परब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहे। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। तो कृष्ण के साथ जो अपने संबंध है, उसको ज्ञानी व्यक्ति जान लिया, बाकी लोग हैं अभी प्रक्रिया में हैं। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है, वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। आप कहेंगे कि हमें भी शुद्ध भक्ति करनी है, हमें तो देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हुई है। शुद्ध भक्ति की शुरुआत जो है, वो आत्मा के स्तर पर होती है। हम उस मार्ग में प्रवेश किए हैं और जैसे-जैसे हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा और हम भी हैं देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर भौतिक बुद्धि के बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे। तो हम प्रक्रिया में आ गए हैं और उस प्रक्रिया में बने रहने से ही शुद्धिकरण होगा। तो भक्ति है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और शुद्धिकरण के बाद भी यही प्रक्रिया है, वो निरंतर चालू रहती है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। तो ये भगवद गीता में ही भगवान पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख 3 प्रकार का होता है। ये हमने पहले बात की है। भौतिक सुख है, आध्यात्मिक है और भक्तिमय है। यहाँ आध्यात्मिक सुख का अर्थ है कि जो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति का जो सुख है, उसको आध्यात्मिक कहा गया है। और भक्ति यानी कि जो कृष्ण भक्ति में लग गया है, भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया है, उनका सुख। इसको और भी शब्दों में प्रभुपाद कहते हैं कि एक जो है भोग का आनंद है, भोग्यानंद है और एक ब्रह्मानंद है और तीसरा है कीर्तनानंद, कीर्तनानंद, कीर्तन का आनंद, भक्ति का आनंद। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है, तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। तो भक्ति में कई बार लोग भौतिकता को छोड़ नहीं पाते, फिर कहते हैं माला करने में उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ने में आनंद नहीं है, सत्संग में जाने में रुचि नहीं है, क्योंकि भौतिकता इतनी प्रबल है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएँ मानी जाती हैं। चूँकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को समझ नहीं पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। तो जिनको पता नहीं है, वो समझते हैं कि भगवान में विलीन हो जाना ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है, क्योंकि भौतिक उनको लगता है कि भौतिक शरीर के कारण कष्ट है, तो भौतिक शरीर को विलीन कर देते हैं। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। ये हम सबका अनुभव है कि 4 लोग हैं तो हम अपने आप को उसमें श्रेष्ठ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है। जब ये इच्छा हो जाए कि मैं ईश्वर बन जाऊँ, तो यही इच्छा सामान्य व्यक्ति में भी होती है, ज्ञानी व्यक्ति उसमें भी है कि जो चाहता है कि मैं ईश्वर में विलीन हो जाऊँ, यानी कि ईश्वर के बराबर हो जाऊँ और मैं ही ईश्वर हूँ। तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है, भौतिकता से बढ़कर है, परंतु उसको भक्ति में जो है, वो व्यक्ति ऐसी धारणा को बहुत उन्नत धारणा नहीं गिनते हैं। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य तो को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। भक्ति में ये ज्ञान तो स्पष्ट होता है कि भगवान मायाधीश है, हम माया के दास हैं। हम आध्यात्मिक है, फिर भी माया के प्रभाव में आते हैं। प्रभुपाद जी 2 शब्द प्रयोग करते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइटेसिमल। एक भगवान है जो अनंत है और हम अति लघु हैं। इस समय इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। हम सूक्ष्म हैं तो कभी भी विशाल नहीं बन सकते। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। जिसको समाज में, देश में अपना महत्व बढ़ाना है, उसके लिए भक्ति कठिन है, क्योंकि भक्ति में हम कृष्ण की महिमा को गान करते हैं,
अपनी महिमा को गान नहीं करते। हालाँकि भगवान के महान भक्तों को अन्य लोग हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, पर भक्त स्वयं नहीं चाहता है कि कोई उसकी महिमा का गान करे। और इसलिए उन भक्त है कृष्ण का या अन्य जो महान आचार्य हैं, उनके जन्मदिन या उनको आचार्यों के तिरोभाव है, उसको उसका महोत्सव बनाते हैं। वो अपने जन्मदिन का जो है महोत्सव मनाने में इतने उत्साही नहीं होते हैं। पर संसार में जो अपना महत्व सबको अपने को केंद्र में रखना चाहते हैं, वो इसके प्रति ज़्यादा आकृष्ट होते हैं कि हर जगह पर मेरा चित्र, मेरा वीडियो, मैं सब जगह रहूँ। और आप देखे भी होंगे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनके आश्रम में आप जाएँगे तो सब जगह उसके ही चित्र लगे लगे होंगे। भगवान के कहीं भी चित्र नहीं होते हैं। इसलिए शिल रूप गोस्वामी इन भुक्ति तथा मुक्ति की आकांक्षा के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं। तो भुक्तिकामी और मुक्तिकामी हैं, उनको एक जादू के साथ तुलना करते हैं कि ये भ्रमित हो गए हैं और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंताओं से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा से रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। तो इसलिए हम बार-बार ये भार देते हैं, क्योंकि कई बार है ये धारणा अंत में आध्यात्मिक व्यक्ति में आ जाती है कि उस तेज में विलीन हो जाओ, मुक्ति प्राप्त कर लो। तो बार-बार ये बोलना पड़ता है। शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुत्व संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी और न ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। कौन सा श्लोक है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम माँ जगदीश कामये। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। तो मुक्ति है, वो भक्त की सेवा करना चाहती है। हम देखते भी हैं कि गोप कुमार जब प्रकृति के लोक में मोक्ष धाम में जाते हैं, तब मुक्ति स्वयं उनको हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे स्वीकार कर लो, और गोप कुमार मना कर देते हैं। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। इस संदर्भ में कपिल भगवान के अवतार हैं। कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया है, वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें अपनी इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। तो भगवान है, उनको सबसे श्रेष्ठ है स्थान दे देते हैं। भगवान उनको अपनी सेवा में लगाते हैं। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों का आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से उत्फुल्लित रहता है, वह कभी भी मायावादियों की अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। तो अनेक जगह पर है, शास्त्रों में हमें प्रमाण मिलता है कि भक्ति का सुख ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में एक अन्य मिलता जुलता अंश है, जिसमें भगवान कृष्ण का को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, उद्धव जी का प्रार्थना है, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। हालांकि वे इन विभिन्न
स्तोत्रों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पर फिर भी उसकी आकांक्षा नहीं करते। प्रभु, इन सब सुविधाओं की होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। तो उद्धव जितने महान भक्त हैं, वो जो ज्ञानी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानियों में उनकी गिनती की जाती है, तो उनकी भी यही इच्छा रहती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में एक अंश आता है जहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा में सदैव पूरी रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने का तैयार रहते हैं, विशिष्टया वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते हैं। तदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य, यानी कि मेरे जैसा मेरा लोक मिल जाए, मेरे जैसा ऐश्वर्य मिल जाए, मेरी ही स्वरूप सारूप्य मुक्ति मिल जाए, का पार्षद बनने का कहा जाए, तो भी इसे अंगीकार अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। समझने का अर्थ है कि अगर किसी को ऐसा अवसर दिया जाए, पर अगर भक्ति का अवसर नहीं है, तो वो ऐसी जो मुक्तियाँ हैं उसको भी ठुकरा देगा। हाँ, निश्चित रूप से भक्त है वैकुंठ में जाकर है भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान उसको ये साष्टे, सारूप्य, सालोक्य इत्यादि पद प्रदान करते हैं। पर भक्त है, अगर भगवान उनको विकल्प दे, या तो तुम ऐसा पद प्राप्त कर लो या मेरी सेवा प्राप्त कर लो, तो भक्त है सेवा को ही प्राधान्यता देता है। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात के प्राप्त होने वाले दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतः ये वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं? और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं? उनको लगता है मायावादियों को या ज्ञानियों को कि हम भी सुखी हैं, पर वास्तव में उनका सुख है अति तुच्छ है और भगवत भक्त है। भक्ति के सुख का अनुभव करने के बाद ना ही तो भौतिक सुख और ना ही मुक्ति का सुख पाना चाहते हैं, वो सिर्फ भगवत सेवा में ही संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने तीसरा अध्याय है पूरा किया। इसके बाद अध्याय 4 शुरू होगा जिसमें और लक्षण बताए गए, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो पहले उन लक्षणों को शुरुआत में बता दिया गया था। अब उसी लक्षणों में से कुछ-कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएँ हैं उसको विस्तार से बता रहे हैं। हरे कृष्ण।